इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपराज राणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम आपकी बात में। दोस्तों, भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि युवाओं को सफलता के ज़्यादा मौके मिले। सरकार की इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। तो आइए जानते हैं हाइलाइट्स के जरिए कि क्या है आज आपके लिए खास। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत बनाने का दिया मंत्र, कौशल विकास पर रहा जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के युवा ग्लोबल जॉब मार्केट में बनाएं अपनी धमक। स्किल्ड यूथ से दिखेगी ग्लोबल मार्केट में देश की ताकत। बजट में भी स्किल ट्रेनिंग पर था फोकस। युवाओं के स्किल का इस्तेमाल कर देश बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। AMHSSC ने शुरू किया फाउंडेशन टू अपैरल सस्टेनेबिलिटी ई-लर्निंग कोर्स, प्रोफेशनल्स को मिलेगा लाभ। AMHSSC की पहल, अब इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल ई-लर्निंग कोर्स से सीखेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस। इंडियन अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था में दे रही है महत्वपूर्ण योगदान, रोजगार देने में भी आगे। निस्बत से मिले प्रशिक्षण से ट्रेनर्स को होगा लाभ। विश्वकर्मा साथियों को मिलेगी अच्छी ट्रेनिंग। विश्वकर्मा बंधुओं को मिले डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग के टिप्स। मास्टर ट्रेनर ने सीखी बारीकी। दोस्तों, अगर इंसान का विजन यानी उसे जीवन में क्या करना है वो क्लियर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसे सफलता जरूर मिलती है। ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी भविष्य सुधार लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आइडियल साबित होता है। कैसे? आइए देखते हैं। भारत सरकार कौशल विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय युवाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर से जोड़ने के संकल्प के साथ काम कर रहा है, जिससे युवा देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्र भी दिए। भारत की युवा आबादी, उसके कौशल, सेमीकंडक्टर से लेकर गेमिंग की दुनिया में देश के बढ़ते दखल को विस्तार से बताया। जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में देश से जुड़ी तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुनिया भर में बदलाव नजर आ रहा है, अब स्किल का महत्व बढ़ गया है, इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। हम देश के युवाओं को इतना स्किल्ड बनाना चाहते हैं कि बाजार में उनकी ताकत दिखाई दे। देश का युवा ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाए। हम इस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है। हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए। हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर
बल मिले और ये निसर्ग फाउंडेशन उस काम को करे। 2024 के केंद्रीय बजट में देश के युवाओं को स्किल से लैस करने के लिए भारत सरकार ने नई पहल की है। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष रूप से 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने का निर्णय लिया गया है। इससे अनुभव हासिल करने, युवाओं की क्षमता निर्माण करने और बाजार में अपने कौशल का प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। भारत की कुशल जनशक्ति वैश्विक रोजगार बाजार में अपनी पहचान बनाएगी। इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए कई बार और दोस्तों, आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी दमक बनाए। हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। युवाओं के स्किल का इस्तेमाल देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में भी हो सकेगा। सरकार की PLI योजना का असर अब दिखाई दे रहा है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन चुका है। देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने से जॉब्स बढ़ेंगे और सरकार ने मेक इन इंडिया का लक्ष्य ही इसलिए रखा है कि भारत दुनिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। विश्व जिस तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हमें साइंस को बहुत बढ़ देना की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है, उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में लाल किले की प्राचीर से स्किल इंडिया का विजन देश के सामने रखा था। तब से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश के कोने कोने में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। मंत्रालय अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर NSDC के जरिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जून 2024 तक 1 करोड़ 48 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम PM विश्वकर्मा समेत अन्य प्रोग्राम के जरिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार नई नई चीजों का समावेश कर रहा है, जिससे देश में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है और 5 करोड़ से अधिक नए स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। वाकई सच्ची सफलता वही है जब इंसान अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक रोड मैप तैयार करे। कुशलता और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। AMH SSC की पहल अब इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल ई-लर्निंग कोर्स से सीखेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है।
जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, अपैरल इंडस्ट्री देश में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाले सेक्टर में से एक है। संभावनाओं से भरे इस सेक्टर में हर किसी के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। बस जरूरत है कि युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए इन अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार करने हों। अपैरल सेक्टर में करियर बनाने के लिए युवा कौशल प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। अपैरल सेक्टर में कौशल विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध AMHSSC सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए AMHSSC ने स्विस कंपनी ब्लू शाइन के साथ मिलकर फाउंडेशन टू अपैरल सस्टेनेबिलिटी कोर्स लर्निंग की शुरुआत की है। अपैरल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे लोगों को सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में जागरूक करने के लिए AMHSSC द्वारा तिरुपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर और नोएडा में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें AMHSSC के चेयरमैन पद्मश्री शक्तिवेल, ब्लू शाइन टेक्नोलॉजीज के कस्टमर रिलेशन डायरेक्टर कैथरीन वेरेना मेयर और दूसरे इंडस्ट्रीज लीडर्स शामिल हुए थे। ये कोर्स इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को जरूरी ज्ञान और कौशल से लैस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा। People in the world expect that whatever the product they buy, it is earth friendly. So we have taken the ESG scheme with us. So we are signed with the Blue Sign of Swiss company, which they are recognized by the most of the buyers in Europe as well as states. So what we do is, first we have a 8-week course for the exporters HR or executive to tell them what exactly this ESG governor is, what are the steps they have to do it in their own factories. भारतीय अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 2% और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र यानी विनिर्माण में 18% का योगदान देता है। इस उद्योग से करीब 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। दुनिया के 5वें सबसे बड़े निर्यातक होने के नाते देश में इस क्षेत्र में सतत विकास की जरूरत है। We are here in this awareness program to give an opportunity to skill up individuals to know, actually to understand what is behind the meaning of ESG. What does it mean to implement ESG into your companies? So this is the first step. We need to make people on a wide level understand what they actually can do to be ready with their companies to step by step walk the talk of ESG. ब्लू शाइन एकेडमी द्वारा AMHSSC के सहयोग से विकसित फाउंडेशन टू अपैरल सस्टेनेबिलिटी कोर्स सितंबर 2024 में शुरू होगा। शुरू में 8 सप्ताह वाले इस ऑनलाइन कोर्स में प्रत्येक सप्ताह एक ई-लर्निंग मॉड्यूल पर फोकस होगा। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए
अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन लक्ष्य पहलुओं की गहन जानकारी देना है। We have prepared the 8 weeks class, sustainability in the apparel industry, and we encourage everyone to participate in this 8 weeks class because it gives you like the knowledge that you need to then walk the talk. ये पहल न केवल भारत के अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के लिए नए मानक स्थापित करेगी, बल्कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और उपभोक्ताओं की मांग को भी पूरा करेगी। ये ई-लर्निंग कोर्स देश के विभिन्न शहरों को अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रभावी ढंग से लागू कर इसे एक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। Awareness program we have created. Then we are going to have that 8 weeks course where we are going to talk about what are the steps they have to take in their own factory to have this ESG certificate to be done. Then afterwards we have after this courses, then Blue Sign will have impact services first. Then you'll have a digital passport. Then the partnership. इस पाठ्यक्रम में छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल सिखाकर उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट को इस कोर्स के जरिए जागरूक और सशक्त बनाने से वो एक जिम्मेदार प्रोफेशनल बनेंगे, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत सतत कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने में अग्रणी बनेगा। वाकई कौशल विकास की जो लहर स्किल इंडिया मिशन के जरिए चली है, उसने युवाओं को भरपूर मौके दिए अपने कैरियर को संवारने के। कौशल विकास और सफलता की ऐसी ही कहानियां आगे अभी और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे। निस्बत से मिले प्रशिक्षण से ट्रेनर्स को होगा लाभ, विश्वकर्मा साथियों को मिलेगी अच्छी ट्रेनिंग। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। कौशल प्रशिक्षण हासिल करके आत्मनिर्भर बने, इसके लिए MSDE हर संभव कोशिश कर रहा है और इसका परिणाम नजर आ रहा है। PM विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के लाभार्थियों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक पहल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान निस्बत नोएडा में की गई है। निस्बत MSDE की देखरेख में
कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक अग्रणी संस्था है, जो कि देश विदेश के लोगों को उद्यमिता से जुड़े कई कौशल प्रशिक्षण देने का काम करती है। यहाँ पीएम विश्वकर्मा के 5 ट्रेड में मास्टर ट्रेनर्स को 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग प्रदान की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शू मेकिंग, बोट मेकिंग, धोबी, राजमिस्त्री और ताला बनाने वालों को आधुनिक टूल्स के साथ काम करने का अवसर मिले। इसके लिए 5 दिनों का मास्टर ट्रेनर्स का प्रोग्राम निस्पत नोएडा में आयोजित किया गया। 5 दिन का टीओटी प्रोग्राम हुआ है, जिसमें इनको सॉफ्ट स्किल, ये पीएम विश्वकर्मा क्या है इसके बारे में बताया गया, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया है, फाइनेंशियल लिटरेसी और लोन स्कीम के बारे में बताया गया। उसके साथ साथ 2 दिन का इनका डोमेन कराया था, जिसमें ट्रेडिशनल बोट मेकिंग क्या होता है और आपको कैसे ट्रेडिशनल बोट मेकिंग से मॉडर्न बोट मेकिंग में कौन कौन से टूल यूज़ करके उनको बेहतर बनाया जा सकता है। मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य इन मास्टर ट्रेनर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी, कौशल और उद्यमशीलता ज्ञान से लैस करना है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को उद्यमशीलता दक्षता के विषय में व्यवसाय योजना तैयार करने, सरकारी इकोसिस्टम की जानकारी, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि ये विश्वकर्मा साथियों का मार्गदर्शन बेहतर तरीके से कर सकें। स्किल्स में हमें बताया गया कि हम कैसे उद्यमियों की हेल्प कर सकते हैं, सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। हम उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण दे सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के, और उन्हें हम 15,000 रुपये की टूल किट भी मिलती है जो हमारे विश्वकर्मा होंगे, और साथ ही साथ उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और एक उनको स्किल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वगैरह भी वो भी हम उनको उद्यमियों को बताएंगे, ताकि उन मेन लाइफ में आ सकें वो भी। प्रशिक्षण मॉड्यूल को उद्योग और क्षेत्र के विशेषज्ञों के परामर्श से विकसित किया गया है, जिसमें संबंधित समुदायों से इनपुट भी शामिल हैं, ताकि प्रशिक्षण को अधिक समावेशी और बाजार के लिए प्रासंगिक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त मास्टर प्रशिक्षकों को उनके कौशल को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक टूल किट के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया गया। ये हम लोग जो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ये 3 महीने बाद दिखेगा, जो रियल में ग्राउंड में होगा। अभी इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अभी ये मास्टर ट्रेनर यहाँ पे ट्रेन होके जाएंगे, फिर इसके बाद अगला होगा जो ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बेनिफिशरीज को ट्रेनिंग दी जाएगी। मास्टर प्रशिक्षकों को कई सरकारी सहायता योजनाओं से परिचित कराया गया, जिनका फायदा लाभार्थी विश्वकर्मा वित्तीय सहायता के लिए उठा सकते हैं। इस प्रशिक्षण में उन्हें वित्तीय संस्थानों और लोन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। आधुनिक प्रशिक्षण लेने के बाद विश्वकर्मा साथी अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बाजार की डिमांड क्या है, बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो सकें, इन सभी चीजों पर इन ट्रेनर्स को निस्पत के एक्सपर्ट ने ट्रेनिंग दी। यहाँ पर हमें हमारे जो लेक्चरर्स हैं या फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ी क्लियरिटी के साथ कि हम किस चीज़ को, किस इक्विपमेंट को किस टाइम पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उस इनकम से आने वाले उससे अपना बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, और उस स्टार्टअप से आने वाली चेन को आगे को किस तरीके से हम रोजगार दे सकते हैं। देश भर में फैले विश्वकर्मा साथी अधिक तरक्की करें, सशक्त बने, इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के साथ एक विजन दिया गया, जिससे वो नॉलेज और स्किल के साथ विश्वकर्मा स्कीम के तहत प्रशिक्षण लेने वाले को विजन भी ट्रांसफर कर सकें, और वो भी देश की प्रगति में बेहतर तरीके से सहयोग कर सकें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया में 100 करोड़ युवा वर्क फोर्स में एंट्री करेंगे, जिसमें 25 करोड़ भारतीय होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले। स्किल इंडिया के जरिए यही काम भारत सरकार कर रही है। स्किल इंडिया में क्या कदम उठाए जा रहे हैं,
इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए, ताकि देश की युवा शक्ति को सही दिशा मिल सके। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सत श्री अकाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।